वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। आज किसी ने मुझे बोला कि कैरियर यानी कि कैरियर के ऊपर हीलिंग करवाई जाए। आज हम कैरियर सेक्टर को लेकर, जो कि हमारे जीवन के 5 क्षेत्र में से ये एक क्षेत्र है जो कि बहुत ही प्रमुख रोल को निभाता है। कैरियर, अगर कैरियर अच्छा ना चले तो फिर सारी मुसीबत, पैसे नहीं आएंगे, और पैसे नहीं आएंगे तो घर नहीं चलेगा। आपका जो भी रोटी कपड़ा मकान सब कुछ स्टॉप हो जाता है ना। तो आज हम कैरियर को लेकर हीलिंग करेंगे। उसके पहले कुछ वार्तालाप कर ली जाए। हो ओपोनोपोनो प्रेयर और ये सब कॉन्शियस माइंड, इसके ऊपर थोड़ा सा वार्तालाप कर ली जाए। सबसे पहले हम सब कॉन्शियस माइंड के ऊपर आते हैं, क्योंकि हम क्या करने जा रहे हैं, मैनिफेस्टेशन। यानी कि मैनिफेस्टेशन के पहले जो चरण आता है वो क्या आता है, क्लीनिंग। अगर आप कब्रिस्तान के ऊपर चाहते हैं कि एक महल खड़ा कर दिया जाए, यानी कि मैनिफेस्टेशन हो जाए, मेरे सपनों का महल खड़ा हो जाए, तो वो गलत होगा। नेगेटिव एनर्जी के ऊपर अगर आप महल खड़ा करेंगे, एक पॉजिटिव मैटर बनाना चाहते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। तो उसके लिए सही जगह, सही स्थान पर अगर अपना महल बनाएंगे तो वो बहुत सालों तक आप वहां पर रह सकते हैं। तो मैनिफेस्टेशन के पहले एक चरण आता है जिसको कहा जाता है क्लीनिंग। यानी कि हमारे सब कॉन्शियस माइंड जो में बहुत सारे ऐसे बिलीफ पैटर्न्स, ऐसे बहुत सारी मेमोरीज पड़ी हुई हैं जो कि जिसके बारे में हमको पता नहीं कि कितना प्रतिशत अच्छा है, कितना प्रतिशत उसमें खराब है, हमको नहीं पता है। कि हमारे सब कॉन्शियस माइंड में जो बिलीफ, जो पैटर्न, जो धारणाएं जो भी पड़ी हुई है, वो कितनी अच्छी है, कितनी खराब है। अगर ऑटो सजेशंस थॉट्स नकारात्मक आते हैं तो समझ जाइएगा कि आपके अंदर नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो रखी है, और नकारात्मक विचार के साथ, नकारात्मक भावनाओं के साथ आप नकारात्मकता को ही और आकर्षित कर लोगे। कितना भी बोलते रहो आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, मेरे को अच्छी जॉब मिल गई, मेरे को अच्छी जॉब मिल रही है, मेरे को अच्छी जॉब मिल रही है, कुछ भी नहीं होने वाला है अगर आपने अपनी फीलिंग के ऊपर नहीं काम किया। अपने फीलिंग के ऊपर अगर नहीं काम किया तो कुछ भी नहीं होने वाला है मैनिफेस्टेशन। तो सब कॉन्शियस माइंड के अंदर जो भी नेगेटिविटी है, हम उसको क्लीन करते हैं हो ओपोनोपोनो प्रेयर के द्वारा। हो ओपोनोपोनो प्रेयर का मतलब होता है टू मेक इट करेक्ट एंड करेक्ट, किसी भी चीज को सही करना। तो हम इसको किस चीज को सही कर रहे हैं, अपने सब कॉन्शियस माइंड में जो भी नेगेटिविटी है उसको हटा रहे हैं, अपनी एनर्जी को सही कर रहे हैं। अब ये फैंसी सा सुनने वाला, दिखने वाला एक जो नाम है हो ओपोनोपोनो प्रेयर, वो दुनिया के नजर में कब आया, दुनिया के नजर में आया, एक साइकेट्रिस्ट लेकर आए जिनका नाम था डॉक्टर हुलेन। उन्होंने एक उनको मतलब वो साइकेट्रिस्ट थे, उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, एक मेंटल वार्ड दे दिया गया था उस मेंटल हॉस्पिटल में। यानी कि वो मेंटल हॉस्पिटल ऐसे वैसे कोई पेशेंट नहीं थे, ऐसे खूंखार पेशेंट्स थे जिन्होंने बहुत ही भयानक भयानक क्राइम्स कर रखे थे। तो डॉक्टर हुलियन ने जब देखा कि ऐसी मतलब ऐसा उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला हुआ है, तो वो घबराए नहीं। उन्होंने और डॉक्टर्स के सामने एक शर्त रखी कि मुझे एक कमरा दे दिया जाए और मैं इन पेशेंट्स को देखूंगा नहीं, ना ही कोई इलेक्ट्रिक शॉक, ना ही कुछ उनको दवाइयां दूंगा, ना ही कोई इंजेक्शन दूंगा, उनको देखूंगा ही नहीं। बस मुझे एक सेपरेट कमरे में कमरा दे दिया जाए, और इन जितने भी पेशेंट्स है, जो क्रिमिनल पेशेंट्स है, जो कि मेंटली एकदम इल हो चुके हैं, तो उनकी जो भी फाइल्स है वो फाइल्स मेरे उस रूम में पहुंचा दी जाए। और उन्होंने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले तो डॉक्टर हुलियन का एक स्टेटमेंट था। डॉक्टर हुलियन ने क्या बोला कि अगर मुझे ये काम दिया गया, अगर मैंने इन लोगों को
आकर्षित किया है, यानी कि वो जब जॉब इनको मिला है तो कहीं ना कहीं उन्होंने उसको आकर्षित किया है, और समान ही समान को आकर्षित करता है। तो मेरे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी सबकॉन्शियस माइंड में गलत प्रोग्रामिंग है, जिसके कारण ही ये गलत जॉब या गलत जो पेशेंस है, ये गलत चीज मुझे मिली है, मैंने उनको अट्रैक्ट किया है ना। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो कानून है क्या बोलता है, समान ही समान को आकर्षित करता है। तो ये जॉब क्यों मिला, क्यों मिला, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में उनके कुछ ना कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग है, ऐसा कोई फाइल पड़ा हुआ है, ऐसा कोई मेमोरी पड़ा हुआ है, जिसके कारण ही उन्होंने ऐसी जॉब को आकर्षित किया। तो उन्होंने क्या किया, अकेले कमरे में बैठकर और अपनी एनर्जी पर और उस पेशेंट्स की एनर्जी पर काम करना स्टार्ट कर दिया, 4 स्टेटमेंट बोलने स्टार्ट कर दिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और कुछ ही दिन में उन लोगों के ऊपर, जो पेशेंट्स थे, उनके अंदर बदलाव आने लगा, जिनकी कुछ इलेक्ट्रिक शॉक चल रहे थे या मेडिटेशन जो दवाइयां चल रही थी वो भी धीरे धीरे कम होने लगी। और देखते ही देखते 1 साल के अंदर वो जो जो भी वार्ड था वो खाली हो गया, है ना। वो वार्ड ही बंद हो गया था, कि इतना कमाल कर दिया था डॉक्टर ह्यूलियन ने। और उसके बाद ये दुनिया के मतलब नजर में, उस केस के बाद, उस केस के बाद दुनिया की नजर में आ गया। और अब देखिए सारे लोग इसको अपना रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब ही है टू मेक इट करेक्ट एंड करेक्ट, पोनो पोनो, यानी कि 2 बार पोनो पोनो आया है, यानी कि करेक्ट एंड करेक्ट। तो आज हम भी कुछ करेक्शन करने जा रहे हैं। कहाँ पर करेक्शन करने जा रहे हैं, कैरियर वाले सेक्टर, जो भी काम है आपका, जो भी काम है आपका, और आप चाह रही हैं कि वहां पे बरकत हो और बरकत नहीं हो रही है, तो मे भी इसीलिए नहीं हो रही है क्योंकि कुछ ब्लॉकेजेस है। जैसे ही वो ब्लॉकेजेस को हटा देंगे, तो वो जो चीज है आपके पास आ जाएगी। वो जो दीवार हमने खड़ी कर रखी है, बर्फ की दीवार, बस उसको तोड़ने की जरूरत है। और वो तोड़ेंगे कैसे, पिघलाएंगे कैसे, ये हो पोनो पोनो प्रेयर के 4 स्टेटमेंट्स को बोलकर। आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, उसको जरूर देखिएगा, और फिर उसके बाद आपका विश्वास और मजबूत हो जाएगा, ठीक है। मैं बस 1 मिनट ले रही हूँ, कुछ सेकंड ही ले रही हूँ, 1 मिनट। मैं वो चीज आपको दिखा देती हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान पूर्वक देखिएगा उस चीज को। मैंने शेयर ही नहीं किया है, 1 मिनट, 1 मिनट, शेयर ही नहीं। आई होप आपको दिख रहा होगा। ये एक आपको जैसे कि एक और एक्सपेरिमेंट डॉक्टर मसारू इमोटो का है, जिन्होंने पानी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था कि पानी हमारी बातों को सुनता है ना। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था कि कुछ ग्लासेस रख लिए थे, और कुछ ग्लासेस में, मतलब अलग अलग ग्लासेस रखे थे। एक पर लिख दिया था एविल, एक के ऊपर लिख दिया था इग्नोर, एक के ऊपर कुछ और लिख दिया, एक के ऊपर लव लिख दिया, एक के ऊपर फेयरी लिख दिया, ऐसे कुछ लिख दिया। और जब उनको फ्रीजर में जमा किया गया, तो वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो क्रिस्टलाइज हुए, तो वो अलग अलग शेप को बना लिए थे। जिस पर एविल डेविल ये सब लिखा गया था, वो तो बहुत ही भयानक शेप ले लिए थे। क्रिस्टल, मतलब जो बर्फ जमा था, वो बहुत ही भयानक लिया था। लेकिन जिस पर प्यार लिखा था, जिसमें लव्ड लिखा था, और भी कुछ अच्छे अच्छे सेंटेंस लिखे थे, थैंक यू लिखा था, वो बहुत ही प्यारे प्यारे शेप को ले लिए थे। तो हो ओपोनोपोनो प्रेयर का भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, वो हुआ था फ्यूजीवारा डैम में, जो जापान में एक डैम है, वहां पर।
तो उसके पॉल्यूटेड वाटर को लिया गया था, पॉल्यूटेड वाटर को 2 ग्लास में रखा गया, और एक पर तो वो ऑलरेडी पॉल्यूटेड है, लेकिन जो दूसरा वाला जो पानी था उसके ऊपर खूब होपोनोपोनो प्रेयर किया गया, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। उसके बाद आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में बहुत ही प्यारा सा उसने शेप ले लिया था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी भी बॉडी में मोर देन 70% वाटर है ना, हमारी बॉडी में भी मोर देन 70% वाटर है। जब ये स्टेटमेंट को आप बोलते हो तो ये सारी बातें आपके अंदर जाएंगी, ये सारी बातें आपके अंदर जाएंगी, तो आपके अंदर की भी जो नेगेटिविटी है वो क्लीन होने स्टार्ट हो जाएगी। जब आप एनर्जी, मतलब कि पूरे एनर्जी वाइज अच्छे हो जाएंगे, गॉड की एनर्जी से अलाइन हो जाएंगे, तो वो सारी चीजें मैनिफेस्टेशन करना आसान हो जाएगा। तो आज हम करने जा रहे हैं कैरियर को लेकर हो ओपोनोपोनो प्रेयर, कि हमारा जो कैरियर, जो हम चाहते हैं कि वो एक अच्छी जॉब मिले या प्रमोशन मिले, मेरा परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत अच्छा हो, मैं कोई ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ उसमें बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो, और नहीं हो पा रहे, तो कहीं ना कहीं मैंने कुछ नेगेटिविटी पाल रखी है, कुछ ना कुछ अंदर बोल रखा है जिसके कारण वो नहीं हो पा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हो ओपोनोपोनो प्रेयर को। एक राइट हैंड, अपने जो राइट हैंड है उसको अपने हार्ट पर रखेंगे, लेफ्ट हैंड को अपने पेट के ऊपर, मतलब जो नाभि है आपकी वहां पर रखेंगे। राइट हैंड ऑन योर हार्ट और लेफ्ट हैंड आपकी नाभि के पास रहेगी। ओके। एक लंबी गहरी सांस लेंगे नाक से, होल्ड इट, देन लीव इट। एक और लंबी गहरी सांस नाक से, होल्ड इट, देन लीव इट। एक और लंबी गहरी सांस। जब सांस ले तो विजुलाइज करें सारी सकारात्मकता आपके अंदर जा रही है। होल्ड इट, देन लीव इट। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अपने अंदर की जो भी नकारात्मकता है उसको निकालें। अगर आपको लगता है आपके अंदर गुस्सा बहुत है तो निकालें। वेरी गुड। चलिए एक और बार, सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस नाक से पेट को फुलाते हुए पेट तक सांस को लेके जाएं। होल्ड इट, देन लीव इट। पूरा सांस को बाहर छोड़े मुंह खोलकर, जो भी नेगेटिविटी है उसको बाहर निकाले, जाने दे, जाने दे, जाने दे। वेरी गुड। अब अपने सामान्य सांसों पर आ जाए, सामान्य सांसों को लेते रहें। जैसे हमारा बॉडी, हम जो भी खाते हैं उसमें जो भी पोषण तत्व होता है सिर्फ उसी को लेता है, उसी का इस्तेमाल करता है, और जो शेष है उसको बाहर निकाल देता है, क्योंकि उस शेष को रखने से कोई फायदा नहीं। वो क्या करेगा? वैसे ही हमारे अंदर कुछ नेगेटिविटी है, उसको निकालना बहुत जरूरी है। अगर नहीं निकालेंगे
तो वही ब्लॉकेजेस बन जाते हैं मैनिफेस्टेशन के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार खड़ा कर देते हैं। आप जो भी काम करते हैं उसको देखिए, क्या चाहते हैं आप, कितना इनकम चाहते हैं, क्या चाहते हैं, एक बार देखिए उसको, सामने देखिए उसको। जो भी डिजायर्ड अपना जो गोल है, जो कैरियर है, उसको देखे और दूसरी तरफ अपने आप को देखे। उसको देखते हुए सोचे कि ऐसा क्या चीज है जो वो आपके अंदर, जिसको, जो कि रोक रहा है उस चीज को आपके पास आने से, कि शायद ये मेरे लिए नहीं बना है, मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं सोच लिया, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मैं लड़का हूं शायद नहीं कर पाऊंगा, लड़की होता तो शायद कर लेता, या मैं लड़की हूं शायद इसलिए नहीं कर पाऊंगी, लड़का होता तो कर लेता। पॉसिबल है कि नहीं, हो पाएगा कि नहीं, डाउट, डर, क्या चीज आपके दिमाग में चल रहा, अपनी हैसियत से ज्यादा बड़ा तो नहीं सोच लिया, किसी ने किया नहीं आज तक मेरे खानदान में, मैं कर पाऊंगा क्या, क्या चीज आपके दिमाग में चल रहा है। आपको भली भांति पता है कि आपके अंदर क्या चलता है, क्या चलता है। तो जो फीलिंग आ रही है आपके अंदर, वही दरार है, वही ब्लॉकेजेस है, वही सबसे बड़ी ब्लॉकेजेस है। अगर मेरे पास कस्टमर्स जितने आए, उनको अच्छे से कैटर ना करके और आ जाए और आ जाए और आ जाए, बस यही सोचे जा रहा, जो है उनके लिए ग्रेटिट्यूड तो पे किया ही नहीं, कुछ तो नेगेटिविटी है आपके अंदर। उस अपने डिजायर्ड गोल को देखे, कैरियर को देखे, और उसको देखते हुए सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ अपने अंदर चल रहे सारी नकारात्मकता की। माय डियर कैरियर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, एंड आई लव यू सो मच। माय डियर कैरियर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, एंड आई लव यू सो मच। My dear carrier, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry कि मुझे हमेशा लगता रहा, मैं हमेशा चाहती रही कि तुम और ग्रो करो, मेरा नाम पूरे विश्व में हो, मेरी पहचान पूरे जगत में हो। जैसे ही मेरा नाम कोई पुकारे तो मेरा चेहरा उनकी आंखों के सामने आ जाए, पैसों की बरसात होते रहे। चाहत तो बहुत बड़ी रखी मैंने, लेकिन उतना काम मैंने नहीं किया,
उतना काम मैंने नहीं किया। कई बार मैंने प्रोक्रास्टिनेशन किया, कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे। कोई गेस्ट आया या कुछ आया, कोई बात नहीं, आज एंजॉय कर लेते, कल कर लेंगे। बहुत बार मैंने टाला, कल करे सो परसों करे, परसों करे सो नरसों करे। क्या रखा है, परसों तक हम तो जीवित रहेंगे ही रहेंगे। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी कि मुझे जितना तुमको ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए था, उतना मैंने तुमको ग्रेटिट्यूड कभी पे ही नहीं किया। सिर्फ रियलिटी पर ध्यान देते रही, करंट रियलिटी पर। कभी भी मैंने अपने पोटेंशियल जो मेरे अंदर है उसके ऊपर कभी विश्वास किया ही नहीं। करंट रियलिटी को देखकर मैं बहुत डर गई कि अरे अभी इतने सारे रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं, इतने सारे कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, अरे ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। लेकिन कभी मैंने अपनी पोटेंशियल पर विश्वास ही नहीं रखा। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी कि जितना मुझे डेडिकेशन के साथ तुमको करना चाहिए था, जितना फोकस होकर मुझे करना चाहिए था, उतना मैंने नहीं किया। कई बार मैं लथार्जिक हो गई, कई बार बहाने बनाए मैंने, कई बार लोगों की बातों को सुनकर अरे ये कोई काम होता है, ये क्या काम है, यूट्यूब पे वीडियोस बनाना या घर से ये काम करना, साबुन बनाना, ये कोई काम होता है। लोगों की बातों पे आकर मैंने उस काम को करना छोड़ दिया। लेकिन मैं ये कैसे भूल गई, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी डियर कैरियर, प्लीज फॉरगिव मी मेरे प्रोक्रेस्टिनेशन करने की बिहेवियर के लिए। तुमको ग्रेटिट्यूड मैंने पे नहीं किया उस बिहेवियर के लिए। प्लीज फॉरगिव मी एंड थैंक यू सो मच। मैं तुमको करती हूँ तभी तो मेरा नाम है। तुमको करने से मैंने बहुत कुछ सीखा। भले ही अभी अगर पैसे नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैंने बहुत सारा नॉलेज गेन किया, बहुत कुछ सीखा है मैंने। टाइम मैनेजमेंट मैंने सीख लिया, समय की कद्र करना सीख लिया, लोगों से बातचीत करना सीख लिया, वीडियोस बनाना, एडिटिंग करना या मोबाइल में कुछ काम करना या कुछ भी काम, उस काम को करने के लिए कुछ ना कुछ तो स्किल मेरे अंदर आई ही आई है। और सीखना कोई खराब नहीं होता, नॉलेज को कोई नहीं छीन सकता। भले ही मटेरियल मटेरियलिस्टिक चीजों को छीन ले, लेकिन ज्ञान को कोई भी नहीं छीन सकता। सो थैंक यू कि मैंने तुमको करके बहुत सारा ज्ञान सीखा, टाइम मैनेजमेंट को सीखा, लोगों से बातचीत करना सीखा, पैसे कमाए हैं मैंने। उन पैसों से आज मैं रोटी कपड़ा मकान सब कुछ मैनेज कर रही हूँ, अपने सारे खर्चों को सुचारू रूप से मैनेज कर पा रही हूँ, अपने शौक परिवार के शौक को पूरा कर पा रही हूँ। शुक्रिया, पहचान बन पा रही है मेरी। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और मैं आज बोलना चाहती हूँ, माय डियर कैरियर, आई लव यू सो मच। आई लव यू माय डियर कैरियर। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी कि मुझे हमेशा लगता रहा बहुत ग्रो होना चाहिए, मेरा कैरियर पूरी दुनिया में नाम होना चाहिए, ढेर सारा पैसा, ढेर सारी सक्सेस, बहुत कुछ मिलना चाहिए। चाहत बहुत बड़ी रही, बहुत बड़ी चाहत रही,
लेकिन मैं ऐसे कैसे भूल गई कि यूनिवर्स चाहतों पर नहीं करता है काम। आप जो चाहते हैं वो नहीं देता है, बल्कि वो देता है जो आप हैं। वो तो एनर्जी को मापता है, वाइब्रेशन को मापता है। मैं नेगेटिव सोचती रही, कोई और ग्रो करे तो मैं उसको देखकर ईर्ष्या की। वो कैसे ग्रो कर लिया, मेरे पीछे ही तो आया, वो कैसे आगे बढ़ गया। कई बार कंपैरिजन, कई बार कंपैरिजन, ये सारी नेगेटिविटी मैंने अपने अंदर पाली, जिसके कारण तुम मेरे पास नहीं आ पा रहे हो। प्लीज फॉरगिव मी मेरे इस बिहेवियर के लिए। कई बार मंडे जब आता है तो फिर मुंह बनाकर मैं उठती हूँ सुबह, ओ शिट, फिर से मंडे आ गया। संडे क्यों खत्म हुआ, ये मंडे फिर से ऑफिस जाना पड़ेगा। मेरे उस बिहेवियर ने, उन शब्दों ने मुझे तुमसे दूर कर दिया। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, थैंक यू सो मच कि इतना होने के बावजूद भी, इतना मैंने तुम्हारे साथ किया, लेकिन तब भी आज भी तुम मुझे सक्सेस दे ही रहे हो। मैं कुछ नाम कमा पा रही हूँ तो तुमसे ही कमा पा रही हूँ। तुम्हारी वजह से ही ये घर है, तुम्हारी वजह से ही आज मेरे पास सारे ऐशो आराम की चीजें हैं। तुमको करके ही तो मैंने कुछ प्रॉपर्टी बनाया, कुछ सेविंग किया, बहुत कुछ काम किए। आई लव यू सो मच माय डियर कैरियर। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू माय डियर कैरियर। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू माय डियर कैरियर। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू माय डियर कैरियर। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। पूरी फीलिंग के साथ बोलते जाएं, जो भी नेगेटिविटी है उसको हटाते जाएं, परत दर परत। पूरी फीलिंग के साथ बोले, अपने कैरियर को देखते हुए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी माय डियर कैरियर कि मैंने आपके लिए बहुत सारी नेगेटिविटी अपने अंदर पाली। मैं कैसे भूल गई कि जिस चीज पर हम फोकस करेंगे वही आकर्षित करेंगे। तो मैंने नेगेटिविटी के ऊपर फोकस किया, नेगेटिव बोला, तो नेगेटिविटी को ही आकर्षित किया, अपने आप से आपको दूर कर दिया। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी मेरे इस बिहेवियर के लिए कि सिर्फ मैं करंट रियलिटी पर फोकस करती रही। लेकिन करंट रियलिटी तो निष्कर्ष है मेरे प्रीवियस कर्मों का, प्रीवियस शब्दों का, प्रीवियस विचारों का, भावनाओं का।
मैं कैसे भूल गई। अगर मैं प्रेजेंट में करंट रियलिटी को फोकस न करके पोटेंशियल पर, जो चाहती हूँ उस पर फोकस करूंगी, तो जहां जितनी ऊर्जा जाएगी, अब तो वस्तु बनेगा ही बनेगा। मैं कैसे भूल गई। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। थैंक यू। कितना कुछ होने के बावजूद भी आप अभी भी मेरे साथ, मेरे साथ है, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ ना कुछ हर दिन आप मेरे को सिखा ही रहे हैं। थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी कि मैं दूसरों को ग्रो करता हुआ देखकर मैं उसके लिए गलत गलत बातें बोलती। यार वो कैसे इतना ग्रो कर रहा, शायद पैसे लगा रहा होगा। हाँ पैसे लगा, अरे वो लड़की है शायद उसीलिए उतना ज्यादा ग्रो कर रहा है। लेकिन ये सारी नेगेटिविटी, मैंने अपने पोटेंशियल को कैसे भुला दिया। वो सारी नेगेटिविटी वार्तालाप मुझे तुमसे दूर कर दी गई। वो इसलिए ग्रो कर रहे क्योंकि वो अलाइन है, गॉड की एनर्जी से अलाइन है। मुझे तो सिर्फ अपनी एनर्जी पर काम करना है। किसी और से कोई मतलब नहीं है मेरे को, क्योंकि आकर्षण का नियम सिर्फ मुझे जानता है, किसी और को नहीं। कैसे मैं भूल गई। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू माय डियर कैरियर। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू एंड आई लव यू सो मच। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू and I love you so much. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you so much. दोनों हाथों को नीचे करेंगे, आंख बंद ही रखेंगे। एक लंबी गहरी सांस नाक से, होल्ड इट, देन लीव इट। एक और लंबी गहरी सांस नाक से, होल्ड इट, देन लीव इट। सामान्य सांसों पर आ जाए। सामान्य सांसों को लेते रहे, कोई बदलाव नहीं इन सांसों में। अब अपने आप को, अपने फ्यूचर को विजुलाइज करें, यानी कि विजुलाइज करें कि फ्यूचर, आपका फ्यूचर बैठा हुआ है। यानी कि जो कैरियर आप चाहते हैं, आप वो कर रहे हैं अभी। अगर आप टीचर की जॉब चाहते हैं तो देखिए कि आपका फ्यूचर, यानी कि आप फ्यूचर में हैं और वो टीचर की जॉब कर रहे हैं। देखिए आपने क्या पहन रखा है, साड़ी पहन रखी है
कौन सी क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं आप? आपका फेशियल एक्सप्रेशन को देखें। बच्चे क्या बोल रहे हैं? माय फेवरेट टीचर नंदिनी। वाह मैम, आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो, आपकी क्लास का हमको इंतजार रहता है मैम। हमको बहुत मजा आता है, आप बेस्ट टीचर हो। आप बहुत अच्छी टीचर हो। और टीचर्स डे में देखे सारे बच्चे आपके पास आए रेड रोज लेकर। वाह, देखे आप जो भी काम पार्लर का काम करते हैं, देखे जैसे ही शटर खोलने वाले हैं आप, तो इतने सारे लंबी लंबी कतार लगी हुई है आपके पार्लर के सामने। आपने पूछा आप लोग क्यों खड़े हैं यहाँ पर, किसी का वेट कर रहे हैं क्या? अरे मैडम, हम आप ही का वेट कर रहे हैं, हमें तो सिर्फ आप ही से काम करवाना है, आप ही का इंतजार कर रहे थे। इतने सारे लोग आपके पार्लर के सामने। वाह, आज तो सोना ही सोना है। कैसा, क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? कितने खुश हो जाओगे? शटर ऑन करते ही पहले मंदिर के पास जाकर अपना पार्लर में जो मंदिर है मत्था टेकोगे, और फिर लग जाओगे काम एप्रन पहनकर। देखिए, देखिए अपने टीचर को देखिए। अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं तो स्टेज में देखे, स्टेज तक पहुंचते पहुंचते सारे लोग बोले वाह, ये मीनू मैम वेरी गुड, क्या बात है, आप कितना अच्छा बोलते हो। पूरे रूम के खड़े हो जाते हैं हमारे। बहुत अच्छा बोलती हैं आप। तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज। अपने आप को देखिए, आपने क्या पहन रखा है, लोग क्या बोल रहे हैं, सुने। अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो देखिए आपका चैनल बहुत ऊपर तक गया हुआ है। आपको पॉडकास्ट के लिए बुलाए जा रहे हैं। क्या कपड़े पहन रखे हैं आपने, कैसा हाव भाव है आपका, कैसे बैठे हैं, कैसे बातें कर रहे हैं, देखिए अपने आप को। देखिए, जिस चीज पर फोकस करेंगे उस चीज को आप खरीद लेंगे अपनी ऊर्जा देकर। तो खरीद लीजिए इस भविष्य को जो आप अभी देख रहे हैं। क्या फील हो रहा है उस फीलिंग में ही रहे। फीलिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। विचार संकेत भेजते हैं, भावनाएं चुंबकीय है। लोगों की आवाजों को सुनिए। इसी फीलिंग के साथ, इसी वाइब्रेशन के साथ वापस आएंगे, चेहरे पर मुस्कान को लेकर क्वांटम लीप लेंगे। पैरों की उंगलियों को हिलाए, हाथों की उंगलियों को, हथेली को रब करेंगे। जो गर्माहट पैदा होगी उसे अपनी आंखों के ऊपर लगा देंगे। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। तो नंदिनी ने देखा अपने आप को, वाह फेवरेट मैम। चलिए, जी, तो कैसा लगा आज का सेशन आप लोगों को? जो भी कुछ हो रहा है हमारे ही
कि हमारे अंदर की फीलिंग विचारों के कारण ही हो रहा है ना। सो उसकी क्लीनिंग करनी है और आगे बढ़ते जाना है, अच्छा सोचना है, अच्छी वाइब्रेशन में रहना है, सब कुछ होगा। ओके, थैंक यू। मजा आ गया। ओके, गुड, अच्छी बात है जी। तो किसी का कोई सवाल कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू चारू जी, धन्यवाद। जी दीपाली जी, थैंक यू स्वाति जी, धन्यवाद। जी दीपाली जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग, बताएं। आपकी आवाज नहीं आ रही, जी बोलिए। हाँ, थैंक यू मैम। अच्छा, थैंक यू। आपको अच्छा लगा दीपाली जी? तो अच्छा लगा, आपको सुनती हूँ तो बहुत मन हल्का हो जाता है मुझे ऐसा। अच्छा, हाँ। थैंक यू। मैम मुझे यहाँ से दूसरी तरफ शिफ्ट होना है। कहाँ से? ये जब इधर हम रहते हैं ना, वहां से दूसरी तरफ शिफ्ट होना है मुझे। ओके। हाँ। तो मेरे जो हस्बैंड है ना, वो पहले हाँ बोल रहे थे कि हम उधर जाएंगे, पर अभी वो नहीं बोल रहे जाने को। अच्छा। हाँ, तो ओके, क्या करना चाहिए मुझे ऐसा कि। देखिए बस आप अपनी फीलिंग पे काम करो, है ना। हाँ। जहां पर भी आप फोकस करोगे, जैसे कि जो भी आप चाहते हो उसको उस पर फोकस करोगे, तो फिर वो क्या करेगा, अब मतलब वहां पर एनर्जी जाएगी, तो अब वस्तु बनेगा ही बनेगा। तो आप फील करो, अगर आपको जाना है वहां पर तो फील करो आप वहां पर रह रहे हो, सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है, आपका जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है, और बस उसी फीलिंग में रहो। अगर आप किचन में भी काम करो तो फील करो कि आप वहां के किचन में काम कर रहे हो। अगर जिस रूम में रह रहे तो फील करो कि आप वहां पर रह रहे हो। ओके मैम। और हाँ होपोपोनो बस। भी कर सकते हैं क्या उसके लिए प्रेयर? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हो, होपोनोपोनो प्रेयर भी कर सकते हो, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप उसके लिए फीलिंग पे भी काम कर सकते हैं। बस फील कीजिए कि वहां पर रह रहे हैं आप। थैंक यू मैम। आंख बंद करिए, विजुलाइज करिए और फील कीजिए। थैंक यू, थैंक हाँ, क्योंकि जो एक बहुत फेमस एक मतलब एक लेडी है जो कि 5000 कॉन्टेस्ट को विन कर रखी है, तो उनको अपना मतलब उनको अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना था पेरिस में। तो वो विजुलाइज कर रही थी कि पेरिस में भी वो अपना बर्थडे को सेलिब्रेट करी है, यहाँ पर मतलब केक कटिंग हो रहा है, और कुछ दिनों के बाद वो रास्ता बन जाता है, वो पेरिस में ही अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करती है ना। तो अगर आप जो चाहते हैं, आंख बंद करें, विजुलाइज करें, और जैसे बिस्तर सजा रहे हैं या खाना पका रहे हैं या कुछ भी काम करें, तो आप विजुलाइज करें कि आप वहां पर बैठ के काम करें। और वो मॉर्निंग का ओके। सेशन में भी ज्वाइन हो सकते हैं मैम में? हाँ जी, 4 बजे? बिल्कुल हो सकता है जी। लेकिन और लेट ना करें, क्योंकि ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी है ना। तो 19 डेज भी आप लोगों के पास हैं अपने ऊपर काम करने के लिए। और लेट मत करिए, इसीलिए मतलब आज ही ज्वाइन करें, है ना, नहीं तो और लेट हो जाएगा फिर मुश्किल है ना। ठीक है दीपाली जी। थैंक थैंक यू मैम। यस, थैंक यू, थैंक यू। यस वंदना जी, यू आर लुकिंग सो 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 ब्यूटीफुल। सो ब्यूटीफुल यू आर, सीरियसली। आपके रेड लिपस्टिक, आपका गोरा फेस, आपकी बिंदी, आपकी बनावट चेहरे की, बहुत सुंदर। हाँ मैम, सारे ही बोलते हैं ऐसे। मैम मैं ना सिलाई करती हूँ, जैसे मान लो मैं चाहती हूँ कि मेरे से सिलाई में ना एक बड़ा लेकिन सा आपने थैंक यू नहीं बोला। बोला था मैम, सॉरी आपको सुनाई नहीं दिया, थैंक यू। अच्छा, थैंक यू बोला था, ओके थैंक यू, चलिए हाँ बोलिए थैंक यू सो मच। जी मैम, बताएं। मैम मैं पूछना चाहती थी कि जैसे मान लो मैं सिलाई करती हूँ, तो बहुत कम सिलाई पे सूट आते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इसके लिए क्या अफर्मेशन बोलूं। ओके, तो देखिए, अगर आपके पास जो भी काम कर रहे हो ना, सबसे पहले तो होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। आप जैसे कि अपना जो मशीन है या जो भी आपका काम है, बैठे हो, तो उस काम जो आपका काम का जो जगह बना रखा है ना, उस पर बैठ कर
और अपने दिल पर हाथ रख के बोलेंगे कि आई एम टेकिंग द 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसके लिए, और फिर उसको देखकर आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। कोई भी नेगेटिविटी है जिसके कारण ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो वो नेगेटिव रिलीज करने के लिए ये 4 स्टेटमेंट आपको बोलने हैं, है ना। ये 4 होपोनोपोनो प्रेयर। मैनिफेस्टेशन जी करने मैम। के पहले क्लींजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, और फिर जब क्लींजिंग आप कर लोगे तो आप यहाँ वहीं पर देखकर बोल सकते हैं कि मेरे थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरा काम बहुत, सिलाई का काम बहुत अच्छा चल रहा है। जितने भी मोहल्ले के लोग हैं सारे के सारे मेरे पास ही आकर कपड़े सिलवाते हैं। सब बोलते हैं कि मैम कोई बात नहीं, लेट हो जाए या कुछ हो जाए, लेकिन आप ही हमको सिल के दो। सारे लोग मेरे पास आ रहे हैं कपड़े सिलवाने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मोहल्ले के सारे लोग मेरे से ही कपड़े सिलवा रहे हैं, उनको बहुत पसंद आता है। थैंक यू, बार बार इसी स्टेटमेंट को बोलते जाइए। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, और मैम यही मान लो अगर कोई हस्बैंड के लिए वही सेम ही होगी ना अफर्मेशन है? हस्बैंड के काम के लिए चाहे मान लो काम के लिए अगर थोड़ा सा वो मतलब कम बात करते हो तो उनके लिए। अच्छा, तो देखिए सबसे अगर हम बात करते हैं कोई बात नहीं, किसी का नेचर होता है, इसका मतलब आप ज्यादा बात करते, दोनों तो जज घर में नहीं हो सकते, एक को तो कैदी बनना ही होता है है आ, ना। तो तभी गाड़ी आगे चलती है। अगर आप उनको चाहते हैं कि वो आपसे बातें करे, तो आप उनकी तरफ देख कर आप जो चाहते हैं आप वो बोलिए, उनकी तरफ देखकर, क्योंकि हम हमारा एनर्जी से ही, हम जिसके ऊपर जिस इंटेंशन से फोकस करते हैं, जिस इंटेंशन के साथ, वो वस्तु बन जाता है। तो आप उनकी तरफ देखकर ऐसे मन ही मन चला सकते हैं कि क्या, थैंक यू, कितना अच्छा बातें करते हो तुम, तो मेरे से दिल खोल कर बातें करते हो, तुम तो एकदम बातें ही करते रहते हो, तुम बहुत अच्छे हो, थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम इतना सारा बातें करते हो है ना। इस तरीके से अच्छा। आप मन ही मन चला सकते हैं इसको। जो रैंडम एक्सपेरिमेंट मशीन है, उससे ये प्रूवन हो चुका है कि हम जैसा इंटेंशन रखते हैं वैसा ही वहां से होता है। ओके, हाँ जी, थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू वंदना सो जी, मच। थैंक यू। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल है? और किसी का कोई सवाल कुछ पूछना चाहता है तो अभी आज लास्ट डे है 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। 2 क्लासेस हो चुकी हैं। रिक्वेस्ट अगर अभी भी करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि आगे लेट हो जाएगा फिर आप ही लोगों का लॉस है, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ वीडियोस में प्ले करके समझा रही हूँ, तो और ज्यादा लेट ना हो जाए, इसीलिए आज रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एंड 13 जैन टू 23 जैन मैं लेकर आ रही हूँ। हाँ, 23 जैन, हाँ 13 to 23 जैन मैं लेकर आ रही हूँ 10 डेज माइंडफुलनेस सेशन, यानी कि अनलीश द बीस्ट विदिन, जिसमें होपोनोपोनो प्रेयर रहेगा, ग्रेटिट्यूड वॉक रहेगा, पॉजिटिव अफर्मेशन रहेगा, मिरर टेक्निक रहेगा, वाटर टेक्निक रहेगा, मेडिटेशन रहेगा, डांस रहेगा, बहुत सारी दिल से दिल तक बातें रहेगी, गुफ्तगू रहेगा, बहुत सारा लाफिंग रहेगा। तो जिनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना है वो करवा सकते हैं, और इसका टाइमिंग है 12:30 बजे, 12:30 बजे। तो आपके बच्चे स्कूल चले जाएंगे, आपके पति भी चले जाएंगे, और उस टाइम पर आप हमारे साथ गुफ्तगू कर सकती हैं 1 घंटे के लिए, है ना, अपनी एनर्जी पर काम कर सकती हैं। तो जिनको भी करना है वो कर सकते हैं। और 21 से लेकर आ रही हूँ, 1 जनवरी से मैं लेकर आ रही, 21 to 31 जनवरी रहेगा आपका सेल्फ लव जर्नी, 10 डेज सेल्फ लव जर्नी। ओके, तो चलिए, किसी और का कोई सवाल है? नहीं है, अच्छी बात है। तो चलिए, जो चाहते हैं उसी पर फोकस करते रहिए, क्योंकि जहां पर आप फोकस करोगे उस चीज को आप खरीद लोगे, है ना, उस चीज को खरीद लोगे। तो अच्छी जगह पर फोकस करिए, अच्छा होते जाएगा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया 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 शुक्रिया, मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू, मैम। थैंक यू,